हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज भाग 6 के बारे में। ठीक है, इससे पहले 5 भाग तक हमने देख लिए हैं, वो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो इसलिए ये सीरीज़ आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी इस एग्ज़ाम में दोस्तों उत्तराखंड पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए दोस्तों ये सीरीज़ महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, बद्री विशाल क्लासेस को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और आप इन क्वेश्चनों को दोस्तों मॉक टेस्ट की तरह हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर टिहरी। तो दोस्तों गंगा की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। तो उधम सिंह नगर तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके साथ साथ और कौन नहीं हो सकता दोस्तों, देहरादून नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर सीधा हो जाएगा क्या, हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों देवप्रयाग, अब मैं आपको थोड़ा बता दूं यहाँ पे, जो देवप्रयाग है ना दोस्तों, देवप्रयाग के बाद जब देवप्रयाग में संगम होता है दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का, तो वहीं से दोस्तों हम इन दोनों जहाँ पर देवप्रयाग है वहीं से मतलब इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। ठीक है, उससे पहले एक धारा इसकी आती है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर चमोली से आती है। ठीक है, और दूसरी धारा आती है दोस्तों भागीरथी, जो कहाँ से आती है, गौमुख से, और एक आती है कहाँ से, चमोली सतोपंथ से। तो इन दोनों का मिलन कहाँ पे होता है दोस्तों, संगम कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में। और यहीं से जब ये आगे बढ़ती है दोस्तों, तो तब कहा जाता है इसको गंगा के नाम से, हम तब जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम में बनता है कि भागीरथी और अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे कौन सा प्रयाग है, तो देवप्रयाग है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं, तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लिए दोस्तों क्या है ऑप्शन, ब्रह्म हिमालय, मध्य हिमालय, व्यध हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा ब्राह्म हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं, तो किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, ये हमने कल भी बात की थी, ब्राह्म हिमालय में स्थित है। ठीक है, बाह्य हिमालय में। ठीक है, बाह्य हिमालय में इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, ये है दोस्तों क्या, दक्षिण है ये। ठीक है, ये है उत्तर, तो यहाँ पे पूछा गया है, और ये है पूर्व। ठीक है, और ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है। तो आपने मैप देखा होगा, तो दोस्तों आप इसका आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरकाशी है। महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर अदर ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों, तो अगर पूर्वी पूछे तो पूर्वी हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों हम अगर अदर ऑप्शन की बात करें, पूरब की बात हमने कर ली है, पश्चिम की बात करें दोस्तों तो देहरादून हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ कौन छूटा दोस्तों, दक्षिण छूट गया, तो दक्षिण में कौन हो जाएगा, उधम सिंह नगर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में अभी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, उत्तर में जनपद कौन सा है, तो उत्तरकाशी है। ठीक है, सबसे उत्तर में स्थित जनपद। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित कर सही उत्तर चुने। ठीक है, तो दोस्तों जो ये दर यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको दोस्तों 100% याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो परीक्षावाणी है दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण दर ही दिए रहते हैं, और जो एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आपको सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले है लिपुलेख, तो आपको पता होगा दोस्तों लिपुलेख कहाँ है, तो ये है पिथौरागढ़ में। ठीक है,
तो इसका इसके क्या हो जाएगा लिपुलेख का पिथौरागढ़ और तिब्बत। ठीक है, क्या हो जाएगा पिथौरागढ़ और तिब्बत। उसके बाद है बाराहोती। तो बाराहोती कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाराहोती है हमारा चमोली और चमोली और तिब्बत के बीच में है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट का लिपुलेख कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ठीक है, बाराहोती का कहाँ हो जाएगा? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में हो जाएगा। ट्रेल पास महत्वपूर्ण है, तो ये कहाँ है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। ठीक है, और थांगला ला आ गया ना दोस्तों, कल भी मैंने बताया था, तो ये कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी तिब्बत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बता दिया, ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कभी पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा। ठीक है, 68 का ए आंसर हो जाएगा। ये मैंने जो जो जितने भी पार्ट कराए हैं दोस्तों, 5 पार्ट करा लिए हैं, तो पाँचों पार्ट मैंने आपको बताए हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कौन सा है? चमोली। और सबसे कम की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुमेलित कर सही उत्तर चुने। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों नंदा देवी की आपको पता है कितनी हाइट? 7,817। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बी है ना, बी में क्या है? 3 आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद कामेत। तो कामेत के भी आपको पता है एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है ये कि कामेत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो कामेत की बात करेंगे दोस्तों तो 7,756, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए ये भी ठीक हो गया 3 का 4। अब नेक्स्ट है पंचाचूली, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों, तो इसकी कितनी है? 6,904। ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों? केदारनाथ। तो इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2। अब 2 ही बचा ऑप्शन में, तो इससे सीधे हो जाएगा 6,968। तो अगर इसका सही आंसर की बात करेंगे तो 69 का बी आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर ये जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैंने कल भी बार आपको बताया था, जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं वही हमको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे देखो सब दोस्तों इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं। ठीक है, नंदा देवी इंपॉर्टेंट है, कामेत इंपॉर्टेंट, अभी कामेत दोस्तों अभी हाईली के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कामेत की ऊंचाई। पंचाचूली की भी देखो, देखिए दोस्तों पंचाचूली की 3 4 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक, केदारनाथ की भी, केदारनाथ की तो नहीं पूछी गई थी दोस्तों, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है दोस्तों? बद्रीनाथ स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों किंगरी विंगरी नीतिमाणा क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? दर्रे हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किसे हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म हिमालय में, बराह हिमालय में हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पौड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? ठीक है, तो 74 के ऑप्शन दोस्तों आपके सामने ये रहे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बिस्नी देवी, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा या हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इनसे, क्योंकि हाल ही में ये इनका निधन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इनसे रिलेटेड दोस्तों जितने भी इनके बारे में पूरा आपको पढ़ना है, क्योंकि ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनसे आने वाले एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन 100% बन सकता है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पद्म विभूषण कब मिला, पद्मश्री कब मिला, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या नारे दिए, ठीक है, किस किस आंदोलन में ये रहे, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा वो किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, ठीक है। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सब उसके बाद भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलना, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है। देखिए समीक्षा अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन 2016 में है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर की बात करेंगे हम, हो जाएगा नैनीताल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस माना जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 2016 में ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको डे भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 सितंबर को हो जाएगा, ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केदारनाथ में जल आपदा कब आई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों जून 2013, ठीक है। 15-16 जून 2013 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन सूर्य होप। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये तो ऑपरेशन सूर्य होप, जब ये आपदा आई थी ना दोस्तों, उस टाइम में ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्य होप। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय है, महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हमने आगे भी कर लिया है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 86 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाराहोती किस जिले में स्थित है। तो अभी इसकी भी बात हो चुकी है दोस्तों, कहाँ है ये, तो इस चमोली में है। ध्यान रखना है, देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो हर कोई कर ले जाएगा, ठीक है। मसूरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से के साथ लगती है। तो हमने कर लिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद है लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो इसकी बात ही मैंने बता दिया था, कहाँ से, पिथौरागढ़ में है, नहीं पिथौरागढ़ में इसका सही आंसर याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है ये लिपुलेख, इसको आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। लिपुलेख हो गया, देखिए लिपुलेख हो गया, माणा हो गया, नीति हो गया, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ हम बात करें नीलंग, ये ध्यान रखना है। इन्हीं से दोस्तों आयोग प्रश्न पूछता है। श्रृंगकंठ, ये भी हमने कल बात कर ली थी, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। 7-8 यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये टफ नहीं पूछता है आयोग भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले के मालवा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करेंगे दोस्तों हम, तो इसका आंसर हो जाएगा 17-18 अगस्त 1998 को, ठीक है। ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दून घाटी किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून में, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भाबरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दर्शाए हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, और यह है उपोष्ण, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गिरद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो लिपुलेख है, माणा है, सिलना है, ये नहीं है, डी नहीं है, डिपसा दर्रा, ये पता नहीं कहाँ है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 90 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थ गुजरते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 2018 में पूछा गया है, अभी मैंने इसकी बात की थी दोस्तों। थोड़ा ऐसे ही पूछता है आयोग, थोड़ा घुमा के, ठीक है, क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। मैंने अभी बताया लिपुलेख, ये ध्यान रखना है आपको। मानसरोवर से आपको पता चल जाएगा पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में कौन सा वो है, तो लिपुलेख। अगला क्वेश्चन है, पंचाचूल शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर 6904, ये देखिए 2018 का सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए पंचाचूल शिखर की हम बात करेंगे अगर, तो ये कहाँ है दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना है, ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और ये दोस्तों कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है, ये इसीलिए आयोग ऐसे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। जो सबसे ऊंचे रहते हैं या फेमस रहते हैं उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में, ठीक है। तो यदि अब जो लोग चैनल पर पहली बार आ रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।